Abbas, and I want to ask Mahua Maji, please, if I can get them in. Ms. Maji is a member of Parliament, Ms. of the JMM, and Abbas is the national spokesperson of SP. Ms. Maji, was there an understanding that at 2 o'clock today there would be a discussion under 176? Nirmala Sitharaman, according to Sanju Verma, has said there was an understanding. करना चाहूंगी जी. हाँ, नो देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। ऐसा है कि मैंने खुद मनोज झा जी से भी बात की और जितने लोगों ने डाला था उनसे बात की, वो लोग खुद सरप्राइज्ड है। उनका कहना है कि वो लोग उस समय इसको डाला था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए, जिस समय वो वीडियोस भी नहीं आए थे और मणिपुर के बारे में माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहाँ शांति की बहाली हो चुकी है। उस समय उन लोगों ने डाला था, जिसे कि आज यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, इसलिए वो खुद भी सरप्राइज थे। और सारे लोग जिनके नाम उसमें थे उस लिस्ट में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में, सब लोगों ने कहा कि सब लोग उनसे पूछने लगे कि आपने कैसे डाला, जबकि ये सहमति नहीं थी कि 267 Sanju, that is a point. Sanju, उन सभी लोगों ने 267 का नोटिस डाला है आज, लेकिन फिर भी उनका नाम उसमें आया। और चूंकि अनलिमिटेड टाइम चाहिए इसके डिस्कशन के लिए, हम लोग कल ही मणिपुर से लौटे हैं, मणिपुर का जायजा हमने देख लिया। मणिपुर में जो स्थिति अभी भी, मणिपुर की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वहाँ चूंकि उन लोगों को कैंप्स में रखा जा रहा है और वो लोग अपने घर को लौट नहीं पा रहे हैं, तो अपने आप को कैदी समझ रहे हैं। हम लोग मैतेई के पास भी गए, हम लोगों ने कुकीज़ के पास भी जाकर देखा, और मैं बताऊं कि सरकार निश्चित रूप से उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन खुद माननीय गवर्नर, एक मिनट संजू बोलने दीजिए। सरकार आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, उनके बीच में नहीं बोला। महुआ जी, सवाल मेरा है, बता दूं, सवाल मेरा, गवर्नर ने खुद कहा, मैं बता दूं पहले कि गवर्नर ने खुद कहा कि वहां पे जो खाद्य सामग्री वो लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी कमी नहीं है, लेकिन खाद्य सामग्री बहुत सारे कैंप्स तक और उनके पास इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि वो रास्ते में ही गाड़ियों को लूट लिया जा रहा है या गाड़ी जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, वो खुद चिंतित थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर में, संजू प्लीज वेट अ मिनट, आई एम स्पीकिंग टू हर, थैंक यू। उन्होंने खुद ही कहा। महुआ जी मेरी बात सुनिए। महुआ जी, संजू जी, आप ये बात को कह रहे हैं और ये अच्छी बात है कि आपने कहा महुआ जी, और मैं महुआ जी से पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग एसेंशियल सप्लाईज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की ओर से, रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है, और तो आप इस बात को मानते हैं कि वहाँ पे आर्मी और सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही मतलब एक संवेदनशील स्थिति है, और ये अच्छी बात है, आप इस बात को मान रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये भी माना कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। आप मेरी बात सुनिए, आपने माना कि सरकार बहुत कुछ कर रही है शरणार्थियों के लिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आपके ऑपोजिशन के पार्टी सर नहीं, उनका कहना है कि जो कैंप्स है, आपको मैं बता रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी हम लोग जब गए थे उस समय भी उन्होंने बताया कि बहुत सारे घर उसके बाद भी रोज जलाए जा रहे हैं। जहाँ भी कुकीज के घर हैं उसे मैतेई डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैतेईज को कुकीज डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये मैतेई कुकी फाइट जो है ये तो कल की बात नहीं है ना। आप ये महुआ जी ये मैतेई कुकी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बीजेपी टाइम की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कई सदियों की कॉन्फ्लिक्ट है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बशर्ते आप मेरी बात सुनिए। मेरी बात ये है, माजी जी, जब वहां पे आप खड़ी थी पीछे और जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि आप वहाँ पे खड़े थे, उस समय कहा गया हु द हेल डू यू थिंक यू आर। आप ठीक पीछे खड़ी थी जब डेरेक ओब्रायन इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आपको कुछ लगा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है? ये मणिपुर ने मोदी के बारे में हो गई पूरी डिबेट। इस पर अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है। नहीं, टीएमसी के प्रवक्ता ऑन एयर है। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने इसके बारे में अपनी बात रखी है। और डेरेक जी से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि 1952 से नहीं, हु द हेल डू यू थिंक यू आर वाली जो भाषा है उसके बारे में आपका क्या कहना है माजी जी? हु द हेल डू यू थिंक यू आर वाले भाषा के बारे में आपको क्या कहना है? सिर्फ अभी तक व्हाट इज रॉन्ग, अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने अपनी राय रखी है और ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं इसको कमेंट नहीं करना चाहती, मैं उनकी दूसरी बात पे कमेंट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि 1952 से 27 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उस बीच अब तक इतने सालों में
सिर्फ मैं उस बीच सिर्फ 2 बिल पास हुए थे, लेकिन अभी ऐसी हालत है कि रोज 4 बिल पास हो जा रहे हैं बिना कॉन्फिडेंस में लेकर, बिना सांसदों को विपक्षी पार्टी के कॉन्फिडेंस में लेकर अभी रोज 4 बिल कम से कम पास हो रहे हैं, जबकि But Mahua ji, both of you are giving a speech. 1 minute, Mahua Maji, listen to me, Miss Maji. Miss Maji, listen to me, please. Now, please listen to me, Miss Maji. आपसे पूछ रहा हूँ, आप 2 मिनट चुप रहिए. मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ. मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि आप ग्राउंड में जा चुकी है और सच बोलना बहुत जरूरी है. आपको ये सच सबके साथ शेयर करना चाहिए कि पिछले 2 हफ्तों से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है मणिपुर में. आप इस बात सच को भी शेयर कीजिए. जो आप कह रहे हैं ना मणिपुर जल रहा है, ऐसा है ना, 2 मैं हफ्तों आपको बता रही हूँ, आप मेरी बात भी समझिए. आप मानने को तैयार क्यों नहीं है? Why aren't you saying speaking the truth? वो कैदी की तरह, मैं बता रही हूँ, उनको कैदी की तरह कैंप में रखा गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि नॉर्मल लाइफ हो, वो चाहते हैं कि उन्हें अपने अपने घर भेजा जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है. वहाँ लोग रिपब्लिक टीवी पर आकर कुछ और बोलती है. अरे CNN पर अभी महुआ मांझी कुछ और बोल रही बीजेपी है. एंड